महाकुंभ की जमीन, वक्फ वाला सीन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी पूरी हो चुकी है और सनातनी आस्था के इस महायज्ञ में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु कुछ ही दिन में प्रयागराज भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे महाकुंभ का वक्त नजदीक आता जा रहा है, मौलानाओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है और देश में वक्फ बोर्ड को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अब प्रयागराज महाकुंभ में भी वक्फ की एंट्री हो चुकी है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने दावा किया कि महाकुंभ वक्फ की जमीन पर आयोजित किया जा रहा है, जिस पर साधु संत भड़क गए। देखिए प्रयागराज से हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। महाकुंभ में एंट्री बैन तो भाईजान हुए बेचैन। मौलाना का दावा, वक्फ की जमीन पर महाकुंभ मेला। जमीन है जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहाँ के मुसलमानों की जमीन है। हिंदू तीर्थ स्थल महाकुंभ से मौलाना क्यों दिक्कत। महाकुंभ में वक्फ का कब्जा, भड़के संत, तगड़ा अल्टीमेटम। दुनिया के करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है महाकुंभ। ये वो धार्मिक आयोजन है जिसमें देश दुनिया के साधु संत तो पहुंचेंगे ही, साथ ही 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में 50 करोड़ सनातनियों के संगम में आस्था की डुबकी लगाने का अनुमान है। योगी सरकार इसे दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर लगी रोक से तथा कथित मौलानाओं के पेट में दर्द हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी महाकुंभ को लेकर हर रोज नए बयान जारी कर देते हैं और बौखलाए मौलाना शहाबुद्दीन ने अब तो जहां पर महाकुंभ हो रहा है उस जमीन को ही वक्फ की जमीन बता डाला। महाकुंभ 2025 को लगने में अब कुछ ही समय बाकी है, लेकिन इस महाकुंभ पर अब सियासत धीरे धीरे गर्माती जा रही है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने एक बयान दिया है कि महाकुंभ में 54 बीघे की जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। इस पर साधु संतों ने खासा नाराजगी जताई है और जब हमने साधु संतों से बात किया तो साधु संतों का ये साफ साफ कहना है कि शहाबुद्दीन रिजवी पगला गए हैं, यानी कि वो पागल हो चुके हैं और सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और वो सनातन धर्म को क्या जमीन देंगे, क्योंकि महाकुंभ अनादि काल से लगता हुआ चला आ रहा है और महाकुंभ पूरे विश्व में एक राष्ट्रीय एकता का महापर्व है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को ऐसी बयानबाजी करने से बचना चाहिए, ये एक बचकाना हरकत है। जर्नलिस्ट तिलक के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। प्रयागराज के मौलाना सरताज के नाम पर शहाबुद्दीन ने महाकुंभ को लेकर दावा किया है कि वक्फ की जमीन पर हो रहा महाकुंभ, संगम के दोनों किनारों पर वक्फ की संपत्ति, जहां अखाड़े हैं वो वक्फ की संपत्ति। प्रयागराज की झूसी में 54 बीघा जमीन वक्फ की संपत्ति। झूसी में महाकुंभ के 14 सेक्टर हैं। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। दरअसल उनका काम केवल और केवल वक्फ के नाम पर जितनी भी सरकारी संपत्तियां उन पर कब्जा करना है और जो भगवान राम मंदिर के जो जन्म स्थान था उस पर लंबे समय तक कब्जा करे रखा
और भी तमाम सारे धार्मिक स्थलों पे कब्जा कर रखा था। अभी आप संभल में देखिए तमाम सारे मंदिर मिल रहे हैं, और जो चौकी बन रही है उस पर भी वो आपत्ति कर रहे हैं कि चौकी नहीं बननी चाहिए, जबकि पुलिस चौकी तो शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लैंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए होती है। तमाम अपीलें करिए, तमाम दौड़ भाग करिए, तब जाके पुलिस चौकी बन पाती है, और वहाँ पे तो सरकार स्वयं पुलिस चौकी बना रही है। उस पर भी वो आपत्ति कर रहे हैं, कह रहे हैं वक्फ की ज़मीन है। तो जो कह रहे हैं कि हम बड़ा दिल दिखा रहे हैं, आपके कुंभ का आयोजन होने दे रहे हैं, दरअसल ये सनातन नगरी है, सनातन देश है। यहाँ पे ये कब आए और इसके पहले किसका क्या था? तो ये वक्फ की संपत्तियाँ कहाँ से घोषित कर रहे हैं कि ये सारी वक्फ की संपत्तियाँ हैं? इनको ये चाहिए कि जितने मंदिरों पे इन्होंने कब्जा कर रखा है पहले उनको छोड़ें, उसके बाद में बड़ा दिल दिखाने की बात करें। उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक बड़ा आयोजन हो रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार को इसके कराने की जिम्मेदारी है। मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने जिस तरह एक बयान दिया है, मुझे लगता है कि आज के दौर में इस तरह के आयोजनों में इस तरह के बयानों की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि जो बयान दे रहे हैं उन बयानों को कैसे रोका जाए, कैसे माहौल को सुरक्षित किया जाए, इस आयोजन को कैसे सफल बनाया जाए। इस तरह के बयान माहौल ना खराब करें, कोई भी व्यक्ति इस तरह के आयोजनों को खराब ना कर पाए, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इससे पहले इसी मौलाना ने महाकुंभ में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने का भी आरोप लगाया था। लेकिन सवाल यह है कि सनातनी आस्था की भव्यता से मौलानाओं को इतनी दिक्कत क्या है? क्या मौलानाओं ने ये तय कर लिया है कि जहां पर पैर रख दिया वो जमीन वक्फ की हो जाएगी? आखिर वक्फ के नाम पर मनमानी कब तक चलेगी? संभल से लेकर प्रयागराज तक क्या वक्फ की अंधेरगर्दी चलती रहेगी? सवाल यह है कि महाकुंभ की जमीन को वक्फ का बताना मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की बौखलाहट है या फिर वक्फ के नाम पर मौलानाओं की कुंभ में एंट्री का इरादा है? आखिर वक्फ बोर्ड ने अब तक दावा क्यों नहीं किया? वक्फ वाले दावे से जुड़े कागजात क्यों नहीं दिखाए? मौलाना शहाबुद्दीन ने महाकुंभ की जमीन को वक्फ का बताया तो हिंदू धर्म गुरुओं ने मौलानाओं के बयान को पाकिस्तान प्रायोजित बता डाला। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने ये कहा है कि 54 बीघे की जो जमीन है जो महाकुंभ में साधु संतों को दी गई है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, और इस जमीन पर जितने भी इंतजाम किए गए हैं उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। महाराज क्या कहेंगे? महाराज जी देखिए, मैं कहना चाहूंगा हमारे मौलाना जी की जो मेंटल स्थिति है सही नहीं है। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि जो गंगा जी का फैलाव है दारागंज से लेकर झूसी तक है, इस बीच में पूरी गंगा जी बहती है। आप भादु और सूच के महीने में देखेंगे यहाँ पूरी गंगा मैया ही बहती है। आपकी जमीन यहाँ कहाँ से आई और आप जमीन कहाँ पे है, आप मुझे बताइए। सबसे बड़ी दिक्कत, बड़ी प्रॉब्लम उसको ये हो गई है कि जो हमारा जुलूस निकला था उसमें सैकड़ों की संख्या में हमारे गैर हिंदू थे। वो गैर हिंदू जो हमेशा आज से नहीं परंपरा से हमारे यहाँ कार्य करते हैं, वो परेशान हो गया कहीं प्रयागराज से हिंदू मुस्लिम संदेश, एकता का संदेश ना दिया जाए। और मैंने संदेश दिया था कि देखिए, हम जितने साधु संत हैं हम सब गैर हिंदू को अपने साथ लेके चलते हैं, हमारे भाई है और हमारा काम करते हैं, ये हमारे काम आते हैं, हम इनके काम आते हैं। सबसे बड़ा दुख उसको इसी बात का हो गया कि भाई हिंदू मुस्लिम संदेश देना उचित नहीं है, क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं, उनको वोट बैंक चाहिए। हम संत है, हम महात्मा है, हमारी कोई राजनीति नहीं है, हमें जो हमारा है वो हमारा, हम जिसके है हम उसके है। तो कहने का तात्पर्य है हमारी ऐसी कोई भावना नहीं थी, हमारी भावना साफ है। हम ये कहना चाहेंगे हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सब जातियां एक है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ से संदेश दिया था हमें सबको लेकर के चलना है, हमें उस भाव को भी देखना है। और आपने देखा होगा हमारा हमेशा मानना रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सभी को सुख की कामना करते हैं, सभी को अपना मानते हैं। और मुल्ला जी थोड़ा सा उनको दिक्कत आ गई है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा हम सब मुसलमान भाइयों के साथ है, वो हमारे साथ है। हम उनके साथ नहीं है जो हमारा विरोध करते हैं, हम उनका विरोध करते हैं जो चाय में थूकते हैं, जो जूस में पेशाब करते हैं, जो लैंड झाद पूरे भारत में फैला रखा है, जिन्होंने लौजहाद फैला रखा है, हमें उनका विरोध है। बाकी बेचारे जो हमारे मुसलमान भाई जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनसे हमारा क्या विरोध हो सकता, तो हमारे है।
दरअसल साधु संतों ने महाकुंभ में मुसलमानों को दुकान न देने की मांग उठाई थी और 4 नवंबर को प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में ये प्रस्ताव पास हुआ था कि महाकुंभ मेले में सिर्फ सनातनियों को ही एंट्री मिलेगी। कोई भी मुखौटा लगाकर गलत तरीके से कुंभ मेले में प्रवेश कर सनातनी संस्कृति और परंपरा को दूषित करता है। अखाड़ा परिषद के इस निर्णय का हिंदू धर्म गुरुओं ने समर्थन किया, लेकिन इसके बाद से ही महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है और मौलानाओं की ओर से कुंभ को लेकर तरह तरह के बयान सामने आते रहते हैं, लेकिन मौलानाओं की कोई भी चाल सनातनी आस्था के इस सबसे बड़े आयोजन में नहीं चलने वाली है। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। देखिए, आपने देखा होगा क्योंकि बड़ी परेशानी ये देख रहे, पूरा भगवा जितना है प्रयागराज में है, पूरा सनातनी समाज इकट्ठा हो रहा है, इसीलिए इनको ये परेशानी हो रही है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इनकी परेशानी और ही बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी, क्योंकि पूरा सनातनी समाज एक हो रहा है। और सबसे बड़ा संदेश है, अब हिंदू मुस्लिम भी एक हो रहा है, जो अच्छे हिंदू है और कहीं हमारे गैर हिंदू अब वापस भी आना चाहते, ये इनको सबसे बड़ी दिक्कत। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। शनिवार को डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया था और योगी सरकार महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रयागराज से हिंदी खबर की खास रिपोर्ट।